फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मेरा वेकेशन डे शुरू हो चुका है। आज है मेरा फर्स्ट डे। हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे दो एक्सपीरियंस है। एकदम नया एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि मैं राजधानी ट्रेन में बैठने वाली हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने राजधानी में कभी नहीं बैठा है। और सेकेंड एक्सपीरियंस है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो जगह में मैं पहली बार जा रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने अपना घर में लॉक वगैरह लगाया और लगाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर क्योंकि कार वाले भैया आ चुके थे। क्योंकि ऑलरेडी हम आज निकलने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि वो ऑफिस से आने में थोड़ा सा उसे टाइम लग गया। तो जिस चक्कर में क्या हुआ कि हमको हम लोग का 5:30 बजे था, जो ट्रेन आने वाली थी वो 5:30 बजे आने वाली थी। लेकिन हम बाद में बता रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ जो है हमारा कलकत्ता में हम लोग रहते हैं, वहाँ से हम लोग का ट्रेन ने उसने भी अपनी डेस्टिनेशन शुरू कर दी। और हम दोनों इतना खुश थे हम लोग जाने के लिए क्योंकि हम लोगों को 2 साल लग गए, कहीं नहीं गए। हम 2 साल तक हम घर में थे, कहीं कोई वेकेशन नहीं लिया। कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ ट्रांसफ़र, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ट्रांसफ़र का। ये आप कोई भी काम पहले से तय नहीं कर सकते कि हम वहाँ जाएंगे। तो फाइनली ट्रांसफ़र होने के बाद हम लोगों ने सोच लिया था हम यहाँ जाने वाले हैं। और तो बस हम निकल इस तरह से रात हो गया। रात होने के बाद हम लोग जो ट्रेन की तरफ से स्नैक्स था वो आया। स्नैक्स में था फ्रूटी, मटर, छोटा वाला पैकेट था जो होता है वो। उसके बाद सोम पापड़ी था और एक आलू टिक्की थी जो एनवेलप के अंदर फोल्ड किया हुआ था, और एक चाय का किट था। तो ठीक ठाक था, मुझे ठीक ठाक लगा। उसके बाद हम लोग का जो है रात को आया हम लोग का डिनर में था रोटी, चावल, दाल मखनी था और चिकन था और एक छोटा सा अचार का पाउच था। लेकिन यस हाँ, क्वालिटी था, खाने का क्वालिटी था, खाना अच्छा था। उसके बाद हम चले गए सोने की। और सोने के जो प्रॉब्लम ये था हम लोग का लेट कंफर्मेशन होने के कारण हम लोग का जो सीट था वो ऑपोजिट कंपार्टमेंट में पड़ गया। लेकिन कोई नहीं, इस तरह से हमने रात ख़त्म की और हम लोग का सुबह शुरू हो गया। तो मैं चली दिल्ली और फाइनली मैं दिल्ली स्टेशन में उतर गई। तो फाइनली पैर दिल्ली में रखे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि देश का कैपिटल है। तो और फाइनली यहाँ आने का मौका भी मिला मुझे। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा जाके रेस्ट रूम में जाके थोड़ा फ्रेश हो लूँ। तो इसलिए फ्रेश होने के लिए हम दोनों रेस्ट रूम में आए, जहाँ मुझे सुबह गर्म पानी पीने की आदत है लेकिन गर्म पानी तो मिला नहीं। तो कम से कम मैंने कॉफ़ी से ही काम चलाया। कॉफ़ी पीने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए गई और हस्बैंड भी थोड़ा फ्रेश होने के लिए गए क्योंकि मुझे लगता है सुबह अगर आप फ्रेश नहीं फील करोगे जब तक तो अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, ये जो फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो मेरा बचपन की याद दिला रहा था मुझे, मेरा चाइल्डहुड मेमोरीज़ है क्योंकि मेरे घर में ऐसा एक फ़ोटो फ्रेम हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं अचानक दिल्ली ने आके मुझे मेरे बचपन से मुझे कनेक्ट किया। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से चाय लगाई, एक कप पिया। एक कप पीने के बाद में फिर से निकल गए हम लोग अपने कैब वाले भैया के पास। उन्होंने हमको फ़ोन करके ऑलरेडी बोल दिया था कि आप लोग आ जाइए। तो हम लोग निकल पड़े कैब वाले भैया के पास। वो खड़े थे और भैया ने हमसे कहा कि दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और ये रहे भैया हम लोग को थोड़ा हेल्प कर रहे थे हमारा सामान उठाने के लिए। भैया कह रहे थे कि दिल्ली का प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तो फाइनली हम जो जा रहे हैं वो है दिल्ली से शिमला। यस, काफ़ी लंबा रास्ता था तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं कर सकते थे। तो हम लोग दिल्ली में ज़्यादा रुके नहीं, हम लोग निकल पड़े दिल्ली से। और फिर हम लोगों ने आगे जाने का जो है सफ़र हमारा शुरू किया। हम लोगों ने गाड़ी वगैरह में बैठने के बाद मैं दिल्ली देख के जा रही थी क्योंकि मैंने कहा जैसे कि मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा दिल्ली में। मैं इसके पहले फ़्लाइट में आई थी इन-लॉज़ के साथ, तो तब एयरपोर्ट में आई थी। और ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन से आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे ट्रेन में आना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सब देखते ना जो अच्छा लग रहा था सब कुछ। और
रेगुलर क्या होता है कि आप जब जगह शहर चेंज करते हो तो नए नए शहर देखने का अलग मज़ा रहता है। तो एक बोरिंग सी आ जाती है आप जिस जगह में रहते हैं, तो कई बीच बीच में थोड़ा चेंज करने से आंखों को भी सुकून मिलता है। तो मैं पता नहीं दिल्ली को ऐसा देख रही थी जैसे कुछ नया मुझे मिल गया हो, एक बच्चे को जैसे कोई खिलौना मिल गया हो, तो मेरा भी ऐसा ही था। और ये देख देख के मैं जा रही थी तो भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे ना पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भैया बोल रहे थे कि अगर आप दिल्ली में रहोगे और घूमोगे फिरोगे तो करीब 2-3 घंटे के बाद आप जब हैंकी से अपना मुंह पोंछोगे, बस स्किन को ऐसे लगा स्किन से हैंकी को थोड़ा पोंछोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा ब्लैक ब्लैक जैसा कुछ आता है। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है दिल्ली में। और ये सब बोल बोल के भैया आगे जा रहे थे। हमने रेड फोर्ट देखा तो अच्छा लगा कि कभी सोचा कि फ्यूचर में कभी दिल्ली घूमने आऊँगी, क्योंकि मैं दिल्ली अभी तक घूमने नहीं आई हूँ, क्योंकि हम लोग का शॉर्ट टूर था तो हम लोग को पहले से हमने डिसाइड कर लिया था हमको कहाँ आना है। और फिर हम लोग बीच में थोड़ा उतरने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए हम लोग। काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी तो बीच बीच में उतरना बहुत ज़रूरी था, तो दोनों थोड़े देर बीच में उतरे। थोड़ा भैया का सीएनजी गाड़ी था तो उन्होंने सीएनजी भराई और हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा भूख जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। हम लोग जाने के बाद थोड़ा मैंने चिप्स खरीदा, कुछ यहाँ पे पता नहीं कुछ नए डिफरेंट टाइप के चिप्स मिले जो हम लोग के कोलकाता में नहीं मिलता है देखने के लिए। और मैंने एक सैंडविच खाया, ये पनीर सैंडविच था, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने गुआवा खाया, अमरूद खाया। मुझे यहाँ का जो अमरूद है, मैं सच बता रही हूँ, इस अमरूद का कुछ अलग ही टेस्ट था। और फाइनली हम लोग फिर ड्राइव करके आए, एक ढाबा में आए। ढाबा जो था ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरे बचपन का ना एक अलग ही सीन था। मैं सोचती थी ढाबा मतलब एक छोटा सा ढाबा होगा, एक छोटा गाँव में होगा और छोटा सा होगा जहाँ पे बहुत सारे सरदार जी बैठे रहते होंगे, लस्सी पीते होंगे, मैं ऐसा सोचा करती थी। लेकिन यहाँ आने का बाद मेरा जो एक्सपीरियंस था ढाबे का वो बिल्कुल बदल गया। मतलब बहुत ही बड़ा ढाबा था और ढाबा के पास ना ये फिश पा पता नहीं क्या क्या था। मतलब सारे ऐशो आराम वाले चीज़ें थे, आप आराम से यहाँ पे स्पा करा सकते हैं, बॉडी मसाज करा सकते हैं, बहुत कुछ था। तो मुझे ना ये एक्वेरियम बहुत अच्छा लगा, मुझे फिश बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसका वीडियो ले रही थी। उसके बाद हम अंदर गए थे कि कितना बड़ा ढाबा है, और मैं क्या सोचती थी कि ढाबा इतना सा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ढाबा बहुत बड़ा होता है। और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ वेज खाना मिलता है, मैक्सिमम ढाबा में जो है वेज खाना मिलता है। तो हम लोग सीट ढूंढ रहे थे क्योंकि बहुत बड़े बड़े सीट थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई बड़ा सीट ब्लॉक हो जाए हमारे कारण। तो हम लोग ने एक छोटा सीट ढूंढा, छोटा सीट जाके बैठे ताकि हम दोनों आराम से बैठ भी सके, कोई और बाद में कोई हमारे साथ आके बैठ में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह दिया, देखा कि सब कुछ वेज ही है, तो हम लोगों ने एक प्लेट ऑर्डर दिया मैंने। और हम दोनों सोच रहे थे कि थोड़ा नोक झोंक हो जाए थोड़ा एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा वीडियो वगैरह बना रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यही यादें रह जाती है। और ये रहा हमारा प्लेट। हम लोगों ने एक वेज थाली ऑर्डर किया था। वेज थाली में था कुछ सब कुछ बटर दिया हुआ था, दही था, रोटी थे, पराठे थे, गोभी था, दाल मखनी थी, बहुत सारे सैलेड दिए थे, और उन्होंने ऊपर फ्रेश क्रीम दिया हुआ था। मैं सच बता रही हूँ, इसका जो टेस्ट था ना अलग था। और एक हम लोगों ने प्लेट चाउमीन ऑर्डर किया था। मैं चाउमीन खाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का जो था भूख बहुत लगा था, तो फिर हम लोग खाने के बाद आगे निकल गए। हम लोग का डेस्टिनेशन जो था हमें पहले से पता था हिमाचल, लेकिन जाते जाते हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, जैसे हरिद्वार वगैरह सब रास्ते में पड़ते हैं। तो पता चला हम अगर फ्यूचर में कभी घूमने आए तो इसी रास्ते से हमें होके जाना पड़ेगा। तो फिर भैया हमें बता रहे थे कि यहाँ से, मतलब वो हमें बता रहे थे कि मैं रेगुलर ही यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ। फिर हम लोगों ने बाद में अपनी गाड़ी को भी चेंज किया, क्योंकि बीच में गाड़ी चेंज हुआ। ये जो चेंज हुआ, ये वाले जो भैया थे ये हमारे साथ 7 दिन हमारे साथ टूर में रहने वाले थे। ये भैया हम लोग के साथ लास्ट एंड तक थे। ये भी एक सरदार जी थे, तो बहुत अच्छे थे भैया के साथ हम लोग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। ये रे भैया। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे शाहबाग बोल के पंजाब में जगह है, जहाँ से हम लोगों ने कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कुछ मेरा एक चीज मुझे तभी याद आया कि मैं भूल गई हूँ, वो था गॉगल्स। तो मैंने सनग्लासेस खरीदे, सनग्लासेस मुझे अच्छे लगे। उसके बाद हम लोग अपने आगे की जर्नी की ओर चले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी में जब मैं बैठती हूँ तो मुझे थोड़ा सा उल्टी का प्रॉब्लम है, तो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, तो मैं गाड़ी में सो जाती हूँ। और ये सब शूट मेरे हस्बैंड ने किया है। मैं पूरा मतलब कंप्लीट में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ तो मेरा सर घूमना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर गाड़ी में नहीं बैठी रह सकती हूँ। तो मैं थोड़ा लेटी हुई थी, क्योंकि बहुत लंबा था। हम लोग सुबह मतलब कि 10 बजे ना 11 बजे गाड़ी में बैठे थे, और करीब तब 7-8 बज चुका था, तब भी हम गाड़ी में ही थे। मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, मतलब 2-3 घंटा ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा चाय पीने
उतरे और फाइनली मुझे ठंडी का एहसास होना शुरू हुआ। दिल्ली में ठंडा था लेकिन ठंडा थोड़ा कम था। मुझे लगता है कि ठंडी के महीने में अगर ठंडी नहीं पड़ा तो वो आपके हेल्थ और मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ख़राब है। तो फाइनली मुझे थोड़ा ठंड का एहसास हुआ, ठंडा मिलना शुरू हुआ, अच्छा लग रहा था ठंडी में ठंडी मिलना। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो जाके थोड़ा गरम गरम चाय पीते हैं। भैया जी से भी पूछा, भैया जी ने बोला कि हाँ चलो चाय पीते हैं अंदर जाके। थोड़ी थकान भी हम लोग की कम हुई। फिर हम लोगों ने थोड़ा फ्रेश हुआ, मैं थोड़ा बाथरूम वगैरह गई। बाथरूम वगैरह जाने के बाद मैं अंदर गई तो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कुछ खाना वगैरह है, लेकिन मैंने सिर्फ चाय पिया। चाय पीने के बाद देखिए हंसी, देखिए कितना खुश हूँ मैं चाय पीने के बाद, एक जान जैसी वापस आई थी। और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ ठंडी जो है वो लगना शुरू हो गया था। और फाइनली जो है हम लोग अपने होटल में जाके पहुँच चुके हैं। मैंने और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोग फाइनली जाके मैं अपना होटल दिखाने वाली हूँ। ये मेरा होटल था, हम लोग आज यहाँ पे स्टे करने वाले थे। हम लोग का ये 2 दिन का स्टे था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम जब पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था, तो ज़्यादा लाइट ना होने के कारण ज़्यादा शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पहाड़ के ऊपर था जो थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में था, तो लाइट वगैरह थोड़ा कम था। तो फिर हम लोगों ने अंदर चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब पूरा किया, आईडी कार्ड्स वगैरह दिखाना। और मुझे लग रहा था कब रूम के अंदर जाऊंगी। और फाइनली हम लोग रूम के अंदर आए। रूम में जब मैं आई मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी जो जान है मुझे वापस मिला। आफ्टर 7 से 8 घंटा जर्नी के बाद किसको नहीं अच्छा लगता कि कब वो रूम में जाके इंसान सो जाए। और फाइनली हम लोग जब आए रात को, जब मैंने रूम देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। पहाड़ में आप आते हैं और ऐसा एक सुंदर सा क्यूट सा रूम देखने मिलता है। और ये रही मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। टायर्ड होने के बाद मैंने एकदम सोचा कि अब मुझे बिस्तर चाहिए, अब मुझे कोई उठा लो, अब मैं सोना चाहती हूँ, सिर्फ सोना चाहती हूँ। लेकिन उसी वक्त भैया, मतलब जो होटल वाले भैया, उन्होंने कहा कि आप लोग प्लीज़ जल्दी से अपना डिनर कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जल्दी रात होने पर डिनर नहीं देते हैं ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुका। तो हम लोगों ने सोचा छोड़ो ये सब, पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड। तो हम दोनों चल पड़े अपने खाने की ओर। जाके देखा कि कुछ पहाड़ी खाना था, मतलब दाल मखनी तो था ही, कुछ एक सब्जी था खट्टा खट्टा, मुझे नहीं पता, वो हिमाचल में ही बनता है। और बस खाना खाने के बाद ये रात को देखिए वहाँ से था, हम लोगों ने छत से थोड़ा शूट किया। कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना दिखने में। और ये ठंडा जो है वो तो मैं बता ही नहीं सकती। खैर यही रहा हमारा एक्सपीरियंस। प्लीज़ आप मेरे चैनल